हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में कि ये क्या होती हैं और इनके बारे में कुछ सतह फैक्ट्स को हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जो हमारी रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी जितनी होती है उसको वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। ये हमारी एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल में एक द्रव में दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं। जो हमारी सेल होती है, ठीक है, जैसे कि देखिए ये हमारी जो सेल है, सेल के अंदर जो है एक द्रव में दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं। ये जो छड़ें हैं ये दो विभिन्न धातुओं की बनी हुई होती हैं। ठीक है, यह द्रव विद्युत अपघट्य कहलाता है। ये जो द्रव है, ये जो द्रव है, इस द्रव को हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। और ये जो सेल हैं ये अलग अलग द्रवों की ये जो सेल हैं ये दो विभिन्न धातुओं से मिलकर बनी हैं। ठीक है, ये वाली और ये दोनों ये छड़ें हैं, देखिए आप देख सकते हैं ये छड़ें विभिन्न धातुओं से मिलकर बनी हैं। और ये जो इसके अंदर द्रव है इसको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य द्रव। एवं जो ये छड़ें हैं इन छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, जो ये विभिन्न धातुओं की बनी हुई होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, विद्युत सेल किसे कहते हैं? विद्युत सेल जो होती है वो रासायनिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी को किस में इंटरचेंज करती है? वो विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, ये होती है हमारी विद्युत सेल। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कोई भी हैट्रिक करने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक सेल किसे कहते हैं? विद्युत सेल ये एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जिसके अंदर जो सेल के अंदर जो द्रव होता है उसमें दो छड़ें होती हैं। जो छड़ें होती हैं वो अलग अलग धातुओं की मिलकर बनी हुई होती हैं। जो एक पहली छड़ होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाती है और जो दूसरी होती है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाती है। और जो सेल के अंदर जो द्रव होता है उस द्रव को हम क्या कहते हैं? विद्युत इस पूरे प्रकरण को हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल। ठीक है, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। अब आप देखिए ये इलेक्ट्रोड के टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये हमारे बैटरी लगी हुई है ई, ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसमें क्या दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। दिखे ना आपको इसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल्स। ठीक है, देखिए आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इसको किससे डिनोट करा गया है? ई से डिनोट किया गया है। अब बात करते हैं विद्युत सेल के टाइप्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक सेल्स जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल 2 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट एंड प्राइमरी सेल एंड सेकंड इज सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल, अब हम देखते हैं प्राइमरी सेल किसे कहते हैं। जो प्राइमरी सेल्स होती हैं उसमें एक बार उपयोग में लेने के पश्चात उनमें आवेशित नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर जब हम कोई भी प्राइमरी सेल किसे कहते हैं? जो पहला जो अपघट्य विद्युत अपघट्य को एक बार यूज करने के बाद में हम उसको दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी सेल। ठीक है, मतलब एक बार वो डिफेक्ट होने के बाद में हम उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? हम प्राइमरी सेल। जैसे कि होती हैं लेन लाइसिंग सेल होती हैं, डैनियल सेल होती हैं, उनको हम कहते हैं प्राइमरी सेल। देखिए नोट है, इस प्रकार के सेलों में विद्युत अपघट्य को एक बार उपयोग में लेने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल। दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी सेल, जिसे हम कहते हैं द्वितीय सेल। प्राथमिक सेलों में होने वाली क्रियाएं अनुक्रमणीय होती हैं। जो प्राइमरी सेल हैं उसमें जो क्रियाएं वो अनुक्रमणीय होती हैं, क्योंकि वो एक बार उपयोग में लेने के बाद में आवेशित नहीं की जा सकती हैं, इसलिए वो अनुक्रमणीय होती हैं। अतः सेलों के पदार्थ धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। इसके अलावा भी एक प्रकार का होता है जिसमें उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं, जिसमें एक प्रकार का एक ऐसा सेल्स होता है जिसमें उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, जिसको आवेशित होने जो हम उसको पुनः आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं द्वितीय सेल या संचायक सेल। मतलब जो भी उस सेलों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी अनुक्रमणीय या उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं उसको वह धीरे धीरे जो उसमें अनुक्रमणीय क्रियाएं होती हैं प्राथमिक सेल्स में जो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, परंतु जो द्वितीय सेल में जो क्रियाएं होती हैं उनको हम उत्क्रमणीय क्रियाएं कहते हैं, जिनको हम दोबारा चार्ज या दोबारा आवेशित कर सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। एक बार उपयोग में लेने के बाद में इनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है, उसे हम संचय सेल या द्वितीय सेल कहते हैं।
ये संचय सेल भी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है सीसा संचय सेल और दूसरी होती है क्षारीय सेल। ठीक है, ये भी दो प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है, अब आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे कि ये सेल्स किस तरह से वर्क करती हैं और इनका क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।